कि शब्द अगर है ब्रह्म तो होता कवि उसका आराधक है। मुझे श्याम भाई ने कहा आस्था वाली उस कविता को जरूर सुना दीजिएगा, मैं उसे सुनाता हूँ। कि शब्द अगर है मंत्र तो होता कवि उसका आराधक है, कविता अगर तपस्या है तो कवि उसका साधक है। सत्य छोड़कर कभी कलम को भाया ना कुछ दूजा है, सत्य छोड़कर कभी कलम को भाया ना कुछ दूजा है। कवि की कविता उसकी देवी और लेखनी पूजा है, कवि की कविता उसकी देवी और लेखनी पूजा है, कवि की कविता उसकी देवी और लेखनी पूजा है। वो लिखती है ठुमक ठुमक कर चलते हुए कन्हैया पर, समर्थन चाहता हूं आपका, कि वो लिखती है ठुमक ठुमक कर चलते हुए कन्हैया पर, वो लिखती है ठुमक ठुमक कर चलते हुए कन्हैया पर। शबरी के झूठे बेरों पर और केवट की नैया पर, शबरी के झूठे बेरों पर और के, मैंने कहा उनका ही समर्थन चाहता हूं जो कविता की प्यास लेके बैठे हो। तब पढ़ता हूं आपके सामने कि शबरी के झूठे बेरों पर और केवट की नैया पर, छाती में जब सिया राम के लिए हुए हनुमान लिखा। तुलसी लिख गए इसलिए हम और आप जानते हैं कि हनुमान की छाती में सिया राम की तस्वीर रहती थी, वरना आप में से हम में किसने देखा था जाके कि छाती में छब सिया राम के लिए हुए हनुमान लिखा, छाती में छब सिया राम के लिए हुए हनुमान लिखा। पिताश्री के लक्ष्मण पे भी लव कुश का संधान लिखा, विश्व गुरु इस विश्व विजेता का विश्वास लिखा हमने, सोने की चिड़िया वाला स्वर्णिम इतिहास लिखा हमने। ये लिखती है गौरव गाथा झांसी वाली रानी की, ये लिखती है गौरव गाथा झांसी वाली रानी की। पन्ना का बलिदान लिखा और हिम्मत हांडी रानी की, ये फटकार बिहारी के हाथों जयसिंह को लगवाती, अंधे पृथ्वीराज के हाथों गौरी का वध करवाती। उस कविता के नाम पे हमने काम ये कैसा कर डाला, उस कविता के नाम पे हमने काम ये कैसा कर डाला। नाम लिया कविता का उसमें जाने क्या क्या भर डाला, नाम लिया कविता का उसमें जाने क्या क्या भर डाला, नाम लिया कविता का उसमें जाने क्या क्या भर डाला। तुलसी लिखते मिले राम पर हम सुख राम पे लिख बैठे। कभी कहां से चला अगली पंक्ति फिर और जोरदार ठाका मांगती है कि तुलसी लिखते मिले राम पर हम सुख राम पे लिख बैठे, तुलसी लिखते मिले राम पर हम सुख राम पे लिख बैठे। सूरदास को शाम मिले हम काशी राम पे लिख बैठे, सूरदास को शाम मिले हम, कि सूरदास को शाम मिले हम काशी राम पे लिख बैठे। कभी लिखा मान सुइया सावित्री जैसी सतियों पर मातृ शक्ति बैठी, उसके चरणों में रखता हूं पंक्तियां और जानना चाहता हूं जो कुछ कह रहा हूं आपका इतिहास आपका परिचय है या नहीं। कि कभी लिखा मान सुइया सावित्री जैसी सतियों पर, कभी लिखा मान सुइया सावित्री जैसी सतियों पर, अब लिखते हैं जय ललिता ममता और मायावतियों पर, अब लिखते हैं जय ललिता ममता और मायावतियों पर, अब लिखते हैं जय ललिता ममता और मायावतियों पर। गीत नहीं लिखने चाहे थे इन बदले परिवेशों के, दुशासन का लहू मांगती दुपसुता के केशों के। गीत नहीं लिखने चाहे थे इन बदरंगी दंगों के, सोचा था मैं गीत लिखूंगा इन धनुष के रंगों के, सोचा था मैं गीत। कहा जाता है वीर रस बहुत चीख के पढ़ा जाता है, मैं बहुत मंद सर में पढ़ने की कोशिश करता हूं। ये गीत नहीं लिखने चाहे थे इन बदली परिवेशों के, दुशासन का लहू मांगती दुपसुता के केशों के। गीत नहीं लिखने चाहे थे इन बदरंगी दंगों के, सोचा था मैं गीत लिखूंगा इन धनुष के रंगों के। कान्हा की मुरली के स्वर जिसमें सब खोए खोए हों, कान्हा की मुरली के स्वर जिसमें सब खोए खोए हों, जिसमें सिर्फ हमारी माटी के कुछ बिंब संजोए हों। ज्योत कलश की पावन बाती की पावन सौगंध लिखूं, ज्योत कलश की पावन बाती की पावन सौगंध लिखूं। कच्ची अमिया पकी निबोरी महुआ वाली गंध लिखूं, कच्ची अमिया पकी निबोरी महुआ वाली गंध लिखूं। कभी लिखूं साकी का प्याला और कभी मधुचाला सी, दिखे लेखनी भूषण दिनकर गालिब मीर निलारा सी। लिखना तो ऐसा चाहा पर ऐसा कुछ ना लिख पाया, लिखना तो ऐसा चाहा पर ऐसा कुछ ना लिख पाया, लिखना तो ऐसा चाहा पर ऐसा कुछ ना लिख पाया। मेरे हिस्से सत्ता की गद्दारी को गाना आया, पर मुझसे अपना ये आक्रोश पिया ना जाता है। गुट गुट करके इस तरह अब और जिया ना जाता है। मन करता है भगत सिंह सा बासंती चोला दारू, मन करता है भगत सिंह सा बासंती चोला दारू। गद्दी पर बैठे गद्दारों को चुन चुन गोली मारूं, गद्दी पर बैठे गद्दारों को चुन चुन गद्दी पर बैठे गद्दारों को चुन चुन गोली मारूं। आजादी लाने वालों में जिनका कोई नाम नहीं, कैसे कैसे नेता चुन के हमने संसद में भेज दिए। हमारे मित्र थे मुंबई के श्याम ज्वालामुखी, आतंकवाद ने उन्हें कहीं अपने कब्जे में लेकर ले लिया। मैं उनकी पंक्तियां पढ़ता हूं जहां कहीं वो हो, आपकी तालियां वहां तक पहुंचे। मैं दो पंक्तियां उनकी उधार लेता हूं। उन्होंने कहा ऐसे ऐसे नेता, ऐसे ऐसे सांसद चुन के हमने संसद में भेज दिए कि सुबह अपने बाप की कसम खा लें तो शाम तक पड़ोसी मर जाए। तब पढ़ता हूं और किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन अगर आपकी समझ में आ जाए
तो इशारा समझना उस कविता के कहने के तरीके पर मेरे समर्थन करना कि आज़ादी लाने वालों में जिनका कोई नाम नहीं, जिस पर माटी गर्व कर सके ऐसा कोई काम नहीं, बन बैठे वो कर्णधार वो प्रगत प्रणेता बन बैठे, बौने बन बैठे विराट तिकड़म से नेता बन बैठे, जनता जिनके लिए जनता बने आज जननायक हैं, जनता जिनके लिए जनता बने आज जननायक हैं, जनता जिनके लिए जनता बने आज जननायक हैं, उनके बेटे चचा भतीजे सांसद और विधायक हैं, उनके बेटे चचा भतीजे सांसद और विधायक हैं, गली गली में कट्टे चाकू और हलाकू देखे हैं, गली गली में कट्टे चाकू और हलाकू देखे हैं, चंबल से भी बड़े बड़े दिल्ली के डाकू देखे हैं, चंबल से भी बड़े बड़े दिल्ली के डाकू देखे हैं, चंबल से भी बड़े बड़े। और देवकी नंदन लाला जी आपके यहाँ भी पढ़ के आया था और आपके बीच में पढ़ना चाहता हूँ। वंदे मातरम पे बहुत चर्चा हुई, मैं सिर्फ एक पंक्ति बोलना चाहता हूँ वंदे मातरम के सम्मान में। बहुत सारी बातें हुई, मैं कहना चाहता हूँ अगर कोई कहता है कि नहीं साहब हम नहीं गा सकते, मत कहिए उससे गाने के लिए, लेकिन अगर वो लोग हैं जिनकी शिनाख्त हो रही, पहचान की जा रही आजमगढ़ के, वो लोग हैं जो ये कहते हैं कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे, तो मैं कहना चाहता हूं मत गाइए वंदे मातरम। वंदे मातरम आपके गाने का मोहताज भी नहीं और आप इस लायक भी नहीं कि आप वंदे मातरम गा सकें। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं, आप वंदे मातरम नहीं गाएंगे, मुझे कोई परहेज नहीं, आप मत गाइए वंदे मातरम, लेकिन ये कहना चाहता हूं इस देश में रह के अगर आप वंदे मातरम गा नहीं सकते तो वोट देने का अधिकार हम भी आपको दे नहीं सकते। तब पढ़ता हूं एक पंक्ति और देखना चाहता हूं वंदे मातरम के सम्मान में कितनी तालियां बज सकती हैं। एक पंक्ति पढ़ता हूं सिर्फ वंदे मातरम के सम्मान में कि लाल हुआ झेलम का पानी छत विक्षत मां की तस्वीर, लाल हुआ झेलम का पानी छत विक्षत मां की तस्वीर, श्वेत हिमालय रक्तिम दिखा और रोता देखा कश्मीर, जाफर जय चंदो के वंशज मां का आंचल फाड़ रहे, जाफर जय चंदो के। अगली पंक्ति में आपका आक्रोश, अगर मेरा आक्रोश आज तक पहुंच जाए तो समर्थन कीजिएगा कि जाफर जय चंदो के वंशज मां का आंचल फाड़ रहे, जाफर जय चंदो के वंशज मां का आंचल फाड़ रहे, लाल किले से हम केवल जोशीले भाषण झाड़ रहे, लाल किले से हम केवल जोशीले भाषण झाड़ रहे, लाल किले से हम केवल जोशीले भाषण झाड़ रहे, जो मां का आंचल फाड़े हैं तुम उनकी छाती फाड़ो। क्या होना चाहिए इस देश में और क्या नहीं हो रहा इस देश में कि जो मां का आंचल फाड़े हैं। कैसे आ जाता है आरडीएस, कैसे हो जाते हैं हमले। मैं पढ़ना चाहता हूं कि जो मां का आंचल फाड़े हैं तुम उनकी छाती फाड़ो, जो मां का आंचल फाड़े हैं तुम उनकी छाती फाड़ो, वरना लाल किले से ये जोशीले भाषण मत झाड़ो, वरना लाल किले से ये जोशीले भाषण मत झाड़ो, वरना लाल किले से ये जोशीले भाषण मत झाड़ो। घर में छिपे हुए बैरी पहले उनकी पहचान करो, घर में छिपे हुए बैरी पहले उनकी पहचान करो, उनको चौराहे पर फांसी देने का ऐलान करो, उनको चौराहे पर फांसी देने का ऐलान करो। कहो शाहबुद्दीनों से कह दो मजहबी दलाल से, कहो हमारी भारत मां को डायन कहने वालों से, मां की गोद में अब कोई गद्दार नहीं रह पाएगा, मां की गोद में अब कोई गद्दार नहीं रह पाएगा, मां की गोद में अब कोई गद्दार नहीं रह पाएगा। वही रहेगा जिंदा जो अब वंदे मातरम गाएगा, वही रहेगा जिंदा जो अब वंदे मातरम गाएगा, वही रहेगा जिंदा जो अब। वाह भैया वाह वाह वाह, जीते रहो। आइए 5 मिनट की एक अंतिम कविता सुना के अपना स्थान लेता हूं। कविता का शीर्षक है तिरंगा। आप सुना दूं? हाँ हाँ सुना, आप जल्दी पढ़। एक फिर ताली बजा दीजिए, आप ताली बजाते रहो, मैं काम करता रहूंगा। बहुत जगह सुनाई, लाल किले से भी पढ़ के आया, लेकिन दूरदर्शन पे लानत भेजता हूं कि उस कविता को प्रसारित नहीं कर पाया। रामदेव जी का आभारी हूं जिन्होंने लाइव टेलीकास्ट पे उस कवि सम्मेलन में उस कविता को सुनवाया। कविता का शीर्षक तिरंगा। वो तिरंगा जिसके लिए लाखों करोड़ों लोग शहीद हो गए, कि छाती पर गोली लगती तो दूसरा पहले उस आदमी को नहीं पकड़ता, पहले जाके राष्ट्रध्वज को पकड़ लेता है, तिरंगे को पकड़ लेता है, कि ऐसा ना हो इसके गोली लगी, इसके हाथ से तिरंगा छूट के जमीन पे गिर जाए और तिरंगे का अपमान हो जाए। आज देश में जब कोई नेता मरता है मेरे तिरंगे को झुकाया जाता है, मेरे ऐसे कवि को अच्छा नहीं लगता। मेरा स्पष्ट मानना है कोई भी व्यक्ति कितना भी आदरणीय हो सकता है, पूजनीय हो सकता है, लेकिन मेरे राष्ट्र, मेरे हिंदुस्तान से बड़ा कतई नहीं हो सकता। और रोज एक निवेदन करता हूं, वो निवेदन आपसे भी करता हूं। इस कविता पे तालियां सिर्फ और सिर्फ उस व्यक्ति की चाहता हूं, उस व्यक्ति की देखना चाहता हूं, उस व्यक्ति की तालियां सुनना चाहता हूं जिसका 100% समर्थन मेरी कविता के साथ हो, ताकि मैं जान सकूं कितने प्रतिशत जनता मेरा इस आंदोलन में साथ देने को तैयार है। कि कितना तिरंगे को झुकाया जा चुका, कि कितना तिरंगे को झुकाया जा चुका, आजादी की कितनी सजा वो पा चुका, कैसी संविधान की ये मजबूरी है, शौक में तिरंगा झुकाना जरूरी है। खोखली प्रथा पे ये ऐलान किया जाए, खोखली प्रथा पे ये ऐलान किया जाए, मंत्री का भी बाप मरे मरने दिया जाए, कहते हुए अनल रुकेगा नहीं, कहते हुए अनल रुकेगा नहीं, हाथ से तिरंगा कहीं झुकेगा नहीं, मेरा ये तिरंगा अब। बहुत बहुत आभार। आप जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो। वाह वाह।
मेरा ये तिरंगा अब झुकेगा नहीं, बोलो ये तिरंगा अब झुकेगा नहीं, आज से तिरंगा कहीं झुकेगा नहीं, ये तिरंगा तो हमारी आन बान है। क्यों नहीं झुकेगा तिरंगा, क्यों नहीं झुकने देंगे हम इसे, कि ये तिरंगा तो हमारी आन बान है, ये हमारी आजादी की पहचान है, ये एक अरब जनता की छाती है, ये एक अरब जनता की छाती है, ये हमारे शौर्य के दिए की बाती है, ये हमारे शौर्य के दिए की बाती है। कर तू ऐलान किस सोच में पड़ा, कर तू ऐलान किस सोच में पड़ा, व्यक्ति नहीं होता कोई राष्ट्र से बड़ा, ऐसे तिरंगे का कर्ज चुकेगा नहीं, बोलो ये तिरंगा अब झुकेगा नहीं, आज से तिरंगा कहीं झुकेगा नहीं, मेरा ये तिरंगा अब झुकेगा नहीं, डोरियां पकड़ तेरी हुए जो खड़े। मुझे लगा बहुत सारे विषयों पे लिखा जा रहा है, लेकिन इस विषय पे नहीं लिखा जा रहा। तब आपका ये छोटा सा कलमकार कुछ पंक्तियां दिखाता है आपको अपनी कविता के माध्यम से, और आप भावनाओं में, आपकी संवेदनाओं में कहीं उस आक्रोश तक आप पहुंच जाएं तो एहसास कराइएगा जो तुम दर्द गाना चाहते हो वो हम समझ गए, कि आज से तिरंगा कहीं झुकेगा नहीं, डोरियां पकड़ तेरी हुए जो खड़े, डोरियां पकड़ तेरी हुए जो खड़े, क्या हो गए हैं वो आज देश से बड़े, डोरियां पकड़ तेरी हुए जो खड़े, क्या हो गए हैं वो आज देश से बड़े, देश है स्वतंत्र चेतना स्वतंत्र है, देश है स्वतंत्र चेतना स्वतंत्र है, फिर क्यों तिरंगा मेरा परतंत्र है, फिर क्यों तिरंगा मेरा परतंत्र है, फिर क्यों तिरंगा मेरा। अगली पंक्ति पे एक एक हाथ चाहता हूं आपका, एक एक हाथ मुझे आशीर्वाद के समर्थन में लगा देना, कि फिर क्यों तिरंगा मेरा परतंत्र है, ये तिरंगा द्रौपदी का चीर नहीं है, ये तिरंगा द्रौपदी का चीर नहीं है, ये किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये किसी के बाप की जागीर नहीं है, कोठियों में पाप की ये लुकेगा नहीं, कोठियों में पाप की ये लुकेगा नहीं, बोलो ये तिरंगा अब झुकेगा नहीं, आज से तिरंगा। कुछ नाम लेता हूं साहब, सरकारें आती हैं, सरकारें चली जाती हैं, कुछ नाम लेता हूं आपके इस पवित्र मंच पे, कि बिस्मिल्लाह भगत अशफाक को हमीद, ये भी थे, कि बिस्मिल्लाह भगत अशफाक को हमीद, बिस्मिल्लाह भगत अशफाक को हमीद, इसे ऊंचा रखने में हो गए शहीद, जलियांवाला बाग जब लाल हुआ था, उससे ज्यादा शहादतें इस देश ने कभी नहीं देखी, कि जलियांवाला बाग जब लाल हुआ था, तब भी तिरंगे ने आकाश छुआ था, तब भी तिरंगे ने आकाश छुआ था, इसे ऊंचा रखने में कई तन गए, वो तिरंगे गाड़ियों की शोभा बन गए, और तिरंगे का दिल दुखेगा नहीं, और तिरंगे का दिल दुखेगा नहीं, क्योंकि ये तिरंगा अब झुकेगा नहीं। आज से अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं, चार चीजें, केसरिया सफेद चक्र हरा। कैसे लगते हैं एक आम आदमी को चार चीजें? मैंने सोचा आपको 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 किसी को खड़ा किया जाए और उससे पूछा जाए आपको आपका राष्ट्रध्वज कैसा लगता है, आप क्या जवाब देंगे? आपका जवाब, अगर मेरा जवाब आप तक पहुंचे और आप ठीक लगे आपको, तो समर्थन अंतिम पंक्तियां पढ़ के बैठना चाहता हूं। आज से तिरंगा कहीं झुकेगा नहीं, केसरिया माता का श्रृंगार दान है। चार चीजें देखना, कि केसरिया, लिखना पड़ा कवि को कि केसरिया हिंदू हुआ, हरा हुआ इस्लाम, केसरिया हिंदू हुआ, हरा हुआ इस्लाम, रंगों पर भी लिख दिया जाति धर्म का नाम। तब पढ़ता हूं कैसा लगता है काम हिंदुस्तानी को तिरंगा, कि आज से तिरंगा कहीं झुकेगा नहीं, केसरिया माता का श्रृंगार दान है, केसरिया माता का श्रृंगार दान है, श्वेत रंग प्यार शांति की जुबान है, केसरिया माता का श्रृंगार दान है, श्वेत रंग प्यार शांति की जुबान है, चक्र शौर्य शक्ति का खुला बयान है, चक्र शौर्य शक्ति का खुला बयान है, हरा रंग हरा भरा हिंदुस्तान 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 है, यानी तिरंगा हमारी आन बान है, ये झुका तो राष्ट्र का ये अपमान है, गद्दारों की मौत पे ये थूकेगा नहीं, गद्दारों की मौत पे ये थूकेगा नहीं, अरे विश्व विजय तिरंगा झुकेगा नहीं, आज से तिरंगा कहीं